डॉन फ्लोरेंटिनो पेरेज इज बैक। 2 साल रियल मैड्रिड की मिजरेबल टीम देखने के बाद, 2 साल ट्रॉफीलेस वाली ह्यूमिलेशन झेलने के बाद, अब भाई फ्लोरेंटिनो पेरेज को फाइनली रियलाइज हुआ है कि उसको रियल मैड्रिड को फिर से रिबिल्ड करना पड़ेगा, उसको रियल मैड्रिड को टॉप पर रखना पड़ेगा। प्लेयर की खुशियां भाई बाद में देखनी पड़ेगी। और इसी डायरेक्शन में पहले तो फ्लोरेंटिनो पेरेज ने होजे मरीनो को लाया, होजे मरीनो को कंट्रोल दिया, उसको वो साइनिंग्स दी जिस डायरेक्शन में रियल मैड्रिड जा रही है। दिख रहा है हमें कि भाई पेरेज को रियलाइज हो चुका है कि नहीं भाई, इट इज द टाइम जब रियल मैड्रिड फिर से ट्रॉफीज जीते। और अब जो रियल मैड्रिड का सबसे बड़ा ड्रामा चला था लास्ट सीजन, जो जावी अलोंसो वर्सेस आपके विनीसियस जूनियर हुआ था, जहां पेरेज ने प्लेयर की साइड पिक करी थी और जाबी अलोंसो को सेक करा था, अब फ्लोरेंटिनो पेरेज उस ही विनीसियस जूनियर को सेल करना चाहता है। बिकॉज पेरेज ने भाई इतना सब कुछ कर लिया विनीसियस जूनियर के लिए, और विनीसियस जूनियर कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करने का नाम नहीं ले रहा है। बिकॉज मल्टीपल रिपोर्ट्स आई है और सारी रिपोर्ट्स यही सुजेस्ट कर रही है कि रियल मैड्रिड वांट्स टू सेल विनीसियस जूनियर। तो रिपोर्ट्स में बोला क्या गया है, देखो एक रिपोर्ट तो ये मेंशन करती है, डियाज की रिपोर्ट है, कि मैड्रिड ने अल्टीमेटम दे रखा है विनीसियस जूनियर को कि ये सर्टेन डेट है, ये तेरी डेट है, तब तक जो हमने पेपर सेंड करे हैं तुझे कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन के, वो साइन कर ले। करेगा तो ठीक है, एक्सटेंड हो जाएगा हमारी टर्म्स पर, नहीं करेगा तो भैया बाय बाय हो जाएगी। ये सेम सिनारियो हुआ था आपके सर्जियो रेमोस के साथ, जब रेमोस के पेपर्स एक्सपायर हो गए थे और रेमोस को फिर फ्री में जाना पड़ा था। और उसके बाद से अब रेमोन एल्वारेज की न्यूज आती है, रेमोन एल्वारेज रिपोर्ट करते हैं कि रियल मैड्रिड जो पहले ऑप्टिमिस्टिक थी, रियल मैड्रिड को लगा था कि भाई हो जाएगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। बिकॉज विनीसियस तो बोलता है मुझे रहना है, विनीसियस तो बोलता है भाई मुझे तो एक्सटेंड करना है, मुझे तो मैड्रिड में ही रहना है। तो मैड्रिड ने चिंता करी नहीं थी, मैड्रिड को लगा नहीं था कि कभी ये दिन आएगा जब उन्हें सोचना पड़ेगा। बट अब वो दिन आ चुका है, मैड्रिड को फाइनली रियलाइज होने लग गया है कि भाई आपने मैनेजर सैक कर दिया, आपने सर्टेन अमाउंट इंक्रीज कर दिया विनीसियस की सैलरी में, 2 बार विनीसियस रिजेक्ट कर चुका है, अब आपने तीसरी बार इंप्रूव करके दिया है, बट अभी भी विनीसियस जूनियर एक्सटेंड नहीं करना चाहता है। और अब रियल मैड्रिड देख रही है सर्टेन पॉसिबिलिटीज की ओर कि शायद कहीं विनीसियस जूनियर फ्री में ना निकल जाए। क्या विनीसियस जूनियर इस सीजन सेल होगा और कितने अमाउंट पर सेल होगा, क्या रियल मैड्रिड वो रिस्क लेगी जब आप विनीसियस जूनियर का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करने का सोच रहे हो। बट अगर वो नेक्स्ट सीजन बिना एक्सटेंड करे गया तो भाई फ्री में तो फिर एल लगने वाले हैं रियल मैड्रिड के। बिकॉज अगर मुझे रियल मैड्रिड की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी हो, क्योंकि विनीसियस का पॉइंट ऑफ व्यू काफी डिफरेंट है, बट रियल मैड्रिड के पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट मैड्रिड के लिए अगर विनीसियस अभी एक्सटेंड नहीं करेगा तो उसको सेल कर दो। बिकॉज आप नहीं चाहते हो जब आप रिबिल्ड कर रहे हो, जब आप प्लेयर्स परचेज कर रहे हो, कि जब कोई प्लेयर 100, 120, 130, 150 जितने में भी जाए, वो अगर सेल हो सकता है तो उसको फ्री में सेल क्यों करे, क्यों आप इतना बड़ा फाइनेंशियल लॉस ले। और रियल मैड्रिड के लिए तो बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाता है, स्पेशली फ्लोरेंटिनो पेरेज के लिए भाई, जो लेजेंड बन चुका है फ्री एजेंट उठाने में, उसका खुद का लौंडा अगर फ्री एजेंट चला जाए, वो भी वो प्लेयर जिसके पीछे भाई मैनेजर सैक कर दिया, तो भाई पेरेज के ऊपर तो थू थू होने वाली है। और रियल मैड्रिड के आप डॉट्स देखोगे, आप देखोगे हमने हुलियन एल्वारेज के साथ हमारे लिंक्स आए, फिर आप देखोगे कि हमारे लिंक्स आ रहे हैं ओलिसे के साथ, फिर इवनली आप सुनोगे कि अगर आपको वो इलेक्शन की स्टेटमेंट याद होगी फ्लोरेंटिनो पेरेज की, जहां उसने बोला था कि एम्बाप्पे जिस काम के लिए बुलाया गया है, दैट इज स्कोरिंग गोल, वो कर रहा है। बट उसने ये भी बोला कि वो 2 सीजन से अपनी प्रेफर्ड पोजीशन में नहीं खेल रहा है और हम कोशिश करेंगे वो नेक्स्ट सीजन से अपनी प्रेफर्ड पोजीशन में खेले। तो इसका एक ही मतलब है कि एम्बाप्पे की प्रेफर्ड पोजीशन है लेफ्ट, और लेफ्ट पर विनीसियस खेलते हैं, सो मोस्ट प्रोबेबली विनीसियस जूनियर जाने वाले हैं। बट विनीसियस जूनियर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आप सोचो, आप विनीसियस जूनियर हो, आप ऑलमोस्ट बैलन डॉर जीत गए थे, आप फीफा द बेस्ट के क्लोज थे, आपने 2 UCL जीती रियल मैड्रिड के साथ, ला लीगास जीती रियल मैड्रिड के साथ, और अब आप ऐसी सिचुएशन में हो जहां पर या तो आप अभी निकल जाओ या फिर आप फ्री में निकलो और आप 100-150 मिलियन का साइनिंग वाला बोनस ले लो, जैसे एम्बाप्पे ने रियल मैड्रिड के साथ लिया था। और जितना मैं विनीसियस जूनियर को पर्सनली जानता हूं, देखो वो बोलता तो है कि भाई आई लव रियल मैड्रिड, आई लव रियल मैड्रिड, मुझे रियल मैड्रिड रहना है, बट वो एक्सटेंड नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? बिकॉज उसकी नजरें है एक्सटेंशन पर, उसकी नजरें है उस बोनस पर जो एज ए फ्री एजेंट आएगा। और आप अगर विनीसियस जूनियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो भाई उसके लिए तो सबसे ज्यादा सेंस यही बनाता है कि फ्री एजेंट के तौर पर जाएंगे, 100-120 मिलियन का एक्सटेंशन बोनस लेंगे और मस्त वो सैलरी लेंगे जो वो मैड्रिड से डिमांड कर रहा है। बट अगर आप स्पोर्टिंग प्रोजेक्ट वाइज देख रहे हो, आपको याद करना पड़ेगा 2 सालें हो चुकी है, साबी अलोंसो आए, आपके एर्बेलुआ आए, उससे पहले कार्लो एंचेलोटी थे, 3 मैनेजर, 3 डिफरेंट मैनेजर, एक टेक्टिकल मैनेजर, एक मैन मैनेजर और एक वो मैनेजर जिसने सारी की सारी खुशियां दांव पे डाल दी कि भाई तुम खुश हो जाओ, मैं पपेट बनने के लिए तैयार हूं। लेकिन फिर भी एम्बाप्पे और विनीसियस जूनियर वर्क नहीं करे,
स्पोर्टिंग वाइज वर्क नहीं करे। और रिपोर्ट्स अब ये भी सुजेस्ट कर रही है कि रियल मैड्रिड को रियलाइज हो रहा है कि ये वर्क नहीं करेंगे, बहुत डिफिकल्ट है इन दोनों को साथ में वर्क करना। और सेंस यही बनाता है कि दोनों में से किसी एक को सेल करो। एम्बाप्पे को आप नहीं करोगे बिकॉज जिस काइंड के वो नंबर प्रोवाइड करता है, तो टेक्टिकली सेंस सिर्फ विनीसियस जूनियर बनाता है। क्योंकि अगर आप विनीसियस जूनियर के नंबर देख रहे हो, नंबर्स आर नॉट दैट ग्रेट, ठीक है अच्छे हैं बट उतने भी नहीं है। विनीसियस जूनियर ने रियल मैड्रिड में 7 या 8 सालें हो चुकी है, बट अभी तक भी 25 गोल क्रॉस नहीं हुए विनीसियस जूनियर के। इस सीजन 21 थे, लास्ट सीजन 22-23 थे। और 2024 के बाद से जब से विनीसियस जूनियर ने बोला है कि भाई मैं 10x करूंगा, उसका 10x नीचे ही जा रहा है। विनीसियस जूनियर एज अ प्लेयर, जो विनीसियस जूनियर बीस्ट था लेफ्ट पर, वो कहाँ है पिछले 1.5 सालों से, वो किसी को नहीं पता। विनीसियस जूनियर की अब वो ड्रिबलिंग स्पीड, वो ड्रिबलिंग एक्यूरेसी, वो काइंड ऑफ खत्म हो रही है। विनीसियस जूनियर की वो फिनिशिंग भाई वो गायब ही हो चुकी है। और फिर विनीसियस जूनियर का वो ईगो वाला टेंट्रम कि भाई अगर तुम मुझे सब आउट करोगे तो मैं ड्रामा क्रिएट करूंगा और मैं फिर मैनेजर को बाहर भी फेंकवा दूंगा। तो टेक्टिकली नहीं भाई नहीं। अगर आप विनीसियस और एम्बापे में से किसी एक को चूज कर रहे हो, टीम वर्क करेगी बिकॉज आप फिर बाकी 10 प्लेयर जो है वो खेल सकते हैं एक प्लेयर के राउंड, जो डिफेंसिवली उतना कुछ नहीं करेगा। अगर आपको मैड्रिड के वो 24-25 वाला सीजन, 21-22 वाला सीजन याद होगा, तो उस टाइम विनीसियस जूनियर आगे लोन खड़ा होता था, जैसे अभी एम्बापे खड़ा होता है ना। एम्बापे कुछ नहीं करता, ना प्रेसिंग, ना डिफेंडिंग, ना ट्रैक बैक। सेम विनीसियस करता था, ना वो प्रेसिंग करता था, ना वो ट्रैक बैक करता था, ना वो डिफेंडिंग करता था। अब मैच उठा के देखना, आपको रियलाइज होगा कि नहीं भाई विनीसियस भी वही था, बट अब जब दोनों साथ में है तो फिर वो बर्डन पड़ता है। और टेक्टिकली भाई किसी भी एंगल से, किसी भी सेंस से ये आप सेंस बना ही नहीं सकते कि विनीसियस और एम्बापे साथ में काम करेंगे, बिकॉज उनका ईगो नहीं मानेगा। और सबसे बड़ी दिक्कत यही है, क्योंकि जब आप देख रहे हो, आप होजे मरीनो को ला रहे हो, आप बोल रहे हो कि हमें बिल्ड करनी है एक ऐसी टीम जो मेंटेलिटी शो करे, जो मैड्रिज्मो शो करे, जो सब कुछ शो करे, जो रियल मैड्रिड है। तो उस टीम में जो एक चीज है जिसकी जगह नहीं होनी चाहिए, वो है टॉक्सिसिटी। और आग लास्ट सीजन सबने देखा रियल मैड्रिड में टॉक्सिसिटी कैसी भरी पड़ी थी। सबने देखा एम्बापे डिक्टेटर, आपने देखा कि बेलिंगम का बाप घुस गया उधर, आपने देखा वेलवर्दे को राइट बैक नहीं खेलना है, आपने देखा विनीसियस जूनियर भाई बूइंग हो रही है तो वो फैन पे चढ़ रहा है। और ये टॉक्सिसिटी तब ही एंड होगी जब आप एक मैसेज सेंड करोगे। और ये मैसेज क्या होने वाला है कि नो प्लेयर इज बिगर देन द क्लब। ये मैसेज होने वाला है अगर रियल मैड्रिड विनीसियस जूनियर को सेल करने वाली है, बिकॉज इससे ये मैसेज बेलिंगम को भी जाएगा, एम्बापे को भी जाएगा, इवनली वेलवर्दे को भी जाएगा, और बाकी जितने भी प्लेयर्स हैं सभी को एक मैसेज जाएगा कि तुम रियल मैड्रिड से बड़े नहीं हो। अगर तुम जो हम कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, जो हम पैसे डिमांड कर रहे हैं, जो हम परफॉर्मेंस डिमांड कर रहे हैं, अगर तुम वो मैच नहीं कर सकते तो हम तुम्हें सेल कर देंगे। रियल मैड्रिड और फ्लोरेंटिनो पेरेज ने रोनाल्डो को सेल कर दिया था, रेमोस को जाने दिया था, बेल को जाने दिया था, इसको को जाने दिया था। और ना जाने कितने आप हिस्ट्री में जाओगे तो भाई रॉबिन मैड्रिड खेलता था, मैकेलेले को हमने जाने दिया था। रियल मैड्रिड ने कितने प्लेयर्स को लेट गो करा है, हिगुइन को जाने दिया था, बेंजेमा को जाने दिया। सो नो प्लेयर नेवर, ना कभी था, ना कभी है, ना कभी होगा कोई प्लेयर रियल मैड्रिड से बड़ा। और ये विनीसियस जूनियर वाला सागा, ये विनीसियस जूनियर को अगर सेल करती है रियल मैड्रिड तो फिर ये यही मैसेज डिलीवर करेगा। बट अगर विनीसियस जूनियर एक्सटेंड नहीं करता है और विनीसियस जूनियर सेल भी नहीं करता है, फिर क्या? देखो फिर रियल मैड्रिड के पास दो ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन तो आप विनीसियस जूनियर को बोलो कि भाई देख, हम कोशिश करेंगे कि हम तुझे एक्सटेंशन दे, हम कोशिश करेंगे कि जो तू परफॉर्मेंस दे रहा है उसके बेसिस पर तुझे एक्सटेंशन मिले। अगर तू 30 की डिमांड कर रहा है, अगर तुझे चाहिए रोनाल्डो लेवल वाली सैलरी, तो यू हैव टू परफॉर्म लाइक क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इट इज प्रीटी क्लियर। अगर तुम पिच पर रोनाल्डो वाली परफॉर्मेंस दोगे तो भाई तुम्हें ऑफ द पिच भी रोनाल्डो वाली सैलरी मिलेगी। बट अगर तुम पिच पर रोनाल्डो लेवल की सैलरी नहीं दोगे, तुम 20 गेम बिना गोल स्कोर करे जाओगे, तुम टॉक्सिसिटी पे टॉक्सिसिटी फैलाओगे, और फिर तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि तुम हर गेम स्टार्ट करोगे, नहीं। और होजे मरीनो इज दैट गाय ना। होजे मरीनो ने कैसियास को सड़ा दिया था, बेंच पर सड़ा दिया था, कैसियास रो गया था। कैसियास अभी भी रोता है, वो अभी भी भाई इतनी एनवी रखता है अगेंस्ट होजे मरीनो। और मोस्ट प्रोबेबली विनीसियस जूनियर का भी यही हाल होगा अगर वो ये सब कुछ ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश करेगा। बट एज अ माद्रिदिस्ता मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि विनीसियस जूनियर ने जितना करा है, जो कुछ करा है, भाई मैं थैंकफुल हूं। बट फुटबॉल पास के बेसिस पर नहीं चलता, स्पेशली इन अ क्लब लाइक रियल मैड्रिड, जहां किलियन एम्बापे भाई 85-86 गोल लास्ट 2 सीजन में पेल चुका है, वहां विनीसियस जूनियर के 40-42 गोल है। विनीसियस जूनियर 2024 अक्टूबर नवंबर के बाद से क्या कर रहा है किसी को नहीं पता है। एर्बेलुआ के अंदर आप बोलोगे रिवाइव हो गए, बट फिर जब विनीसियस जूनियर का रिवाइवल हुआ तो भाई पूरी की पूरी टीम डाउन चली गई। सो यू हैव टू एक्सेप्ट दिस थिंग कि विनीसियस जूनियर अब वहां नहीं है जहां वो था, वो वहां नहीं है जहां वो था। और जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप विनीसियस एफसी के हो, आप एम्बापे एफसी के हो, आप किसी भी एफसी के हो, आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि रियल मैड्रिड के बेटरमेंट के लिए जो होगा वो सारे
फैंस को वो सारे प्लेयर्स को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और मेरे पर्सनल ओपिनियन में रियल मैड्रिड के बेटरमेंट के लिए यही है कि आप किसी भी प्लेयर को जितना वो डिजर्व करते हैं उससे ज्यादा पे मत करो। इट इज प्रीटी सिंपल। विनीसियस जब 30 गोल प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है तो वो 30 मिलियन किस बात का डिजर्व कर रहा है? भाई बहुत सिंपल सा है भाई, 30 गोल दे दे, 30 मिलियन ले ले। 21 गोल ले रहा है तो तेरे को दे रहे 21 मिलियन। प्रीटी सिंपल। और क्या मैच चाहिए आपको? एम्बाप्पे 40-45 गोल देता है, उसको दे रहे हैं 30-35 मिलियन। सो ये रियल मैड्रिड है अगर तुम क्लब से बड़ा बनने की कोशिश करोगे। क्योंकि आप देखो ना, मैड्रिड ने, पेरिस ने सैक करा, जाबी अलोंसो को सैक करा, विनीसियस जूनियर की खुशी के लिए भाई एर्बेलुआ को लाया गया, विनीसियस जूनियर को प्राइमरी रोल दिया गया, एम्बाप्पे थोड़ा सा साइडलाइन पुश हो गया। लेकिन अभी भी अगर विनीसियस जूनियर एक्सटेंड नहीं कर रहा है और तुम्हें अभी भी लग रहा है कि भाई ही इज अ मादरदिस्ता, होगा, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं, बट उसे भी पता है कि वो फ्री एजेंट 120-130 का बोनस लेने वाला है और वो सेम बोनस भाई रियल मैड्रिड से डिमांड कर रहा है कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करना है, मुझे एक्सटेंशन का बोनस दे दो, मुझे 30 मिलियन की सैलरी दे दो, परफॉर्मेंस में नहीं दूंगा, टॉक्सिसिटी मैं फैलाऊंगा, मैनेजर को मैं सैक भी करवा दूंगा, तुम कुछ भी कर लो मेरे लिए, मैं सेटिस्फाई नहीं होऊंगा। ये मैं विनीसियस जूनियर की सिचुएशन आखिरी 1.5 सालों से देख रहा हूं। और फिर भी अगर तुम्हें लग रहा है कि विनीसियस को रखना चाहिए, उसको 30 की सैलरी देनी चाहिए, तो भाई नहीं, मत मत सपोर्ट करो रियल मैड्रिड को, टू बी वेरी फेयर, बिकॉज तुम फिर मादरदिस्ता नहीं हो अगर तुम्हें लग रहा है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी विनीसियस जूनियर 30 की सैलरी डिजर्व करता है। परफॉर्मेंस करेगा, परफॉर्म करेगा भाई, हम देंगे सैलरी, इट इज प्रीटी सिंपल। बट सो फार जितना मुझे लग रहा है विनीसियस जूनियर मोस्ट प्रोबेबली सेल होने वाला है इस सीजन। बट क्या वो सेल होगा या फिर वो उस 120 मिलियन के बोनस के लिए सेम एम्बाप्पे वाला टेक्टिक्स अपना कर फ्री पर जाएगा, वो तो भाई टाइम ही बताएगा। सो देखते हैं विनीसियस रुकेगा या विनीसियस जाएगा। लेकिन फ्लोरेंटिनो पेरेस ने मैसेज क्लियरली दे दिया है कि नो वन, नॉट अ सिंगल प्लेयर इज बिगर देन रियल मैड्रिड क्लब दे फुटबॉल।